मैं महादेव गोमारे लातूर से हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का वॉलंटियर हूँ। पिछले 3 साल से लातूर ज़िले में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिवर रिजुनेशन का काम कर रहे हैं। मराठवाड़ा में पर्टिकुलरली पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है और आज की तारीख में भी मराठवाड़ा में सूखे जैसे हालात हैं। और इस पर हम क्या कर सकते हैं, सबने विचार विनिमय करके गुरुदेव से सलाह लेके एक काम डिसाइड कर लिया कि पहले हमें पानी के ऊपर काम करना है। और हमें काफ़ी सारे सर्वे के बाद ये महसूस हुआ कि जितने में जल स्रोत है हर गांव में मृतप्राय हो गए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारी गांव की जो रचना की थी, गांव बसाए थे, तो उस टाइम उन्होंने देखा था कि वहाँ पे जल स्रोत है, पानी की काफ़ी मात्रा है। लेकिन पिछले 60-70 साल में क्या हो गया कि ये सब जल स्रोत मृत हो गए, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो यही ध्यान में रखते हुए हमने 3 गांव सिलेक्ट किए। पहला प्रोजेक्ट लिया हमने एक नदी के ऊपर जिसका नाम है घरनी रिवर। यह घरनी रिवर शिरूर आंध्रपाड़ तालुका से होती है, वहीं पे हमने काम चालू किया। लेकिन इस गांव की हालत ऐसी थी कि गांव से नदी बह रही है लेकिन गांव के लोगों को समर में पानी नहीं मिलता था। तो हमने सोचा कि वजह क्या है। तो देखा, नदी का सर्वे किया। नदी में काफ़ी सारा सिल्ट था। जैसे बारिश का पानी रिवर में आता है तो कभी उसके साथ साथ सैंड आता है, कभी कभी साथ में उसके सिल्ट आता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये सैंड है, सॉरी सिल्ट है, यहाँ पे सैंड है, ये सैंड बेड है, इसमें से अभी ये सिल्ट है, अगेन सैंड, अभी ये सिल्ट है, अगेन सैंड, सिल्ट सैंड। तो हर साल ये डिपोजिशन होते जा रहा है, सैंड सिल्ट सैंड सिल्ट सैंड सिल्ट। और ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है जिसको हम सिल्ट बोल रहे हैं, इसमें से पानी परकोलेट नहीं होता है, तो पानी जो आएगा वो बह के चला जाएगा, वो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा इसकी वजह से। तो हमारा मेन पर्पस है ये जो सिल्ट जो डिपॉजिट हुआ है रिवर में, इसको हमें डीसिल्ट करना है। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब काम चालू हो गया तो लोगों को लगा कि ये नहीं, ये काम ठीक हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब काम देखने के बाद लोगों को पता चला कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ऐसा करते धीरे धीरे करीब 2 किलोमीटर काम उस रिवर में उस साल हो गया। और उसी रिवर पे हमने एक गैबियन स्ट्रक्चर, एक छोटा सा बांध दिया, जिसकी वजह से जो भी पानी नदी से बहता था वो पानी वहाँ पे रुक जाए। और ऐसा करते करते काम पूरा हो गया 2-2.5 महीने में। और जब बरसात में पहली बारिश में ये पूरा बंधारा भर गया। इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि आजू बाजू के जितने भी बोरवेल्स थे, ट्यूबवेल्स थे, इमीडिएट सबको पानी आ गया। और जिस गाँव को पानी नहीं मिलता था या 20 दिन 15 दिन को पानी मिलता था, उस गांव के लोगों को डेली पानी मिलने लगा। जिस गांव में लास्ट 2-3 साल से टैंकर से पानी मिलता था, उस गांव में टैंकर बंद हो गया। 2013 की सक्सेस स्टोरी, 2014 के रिजल्ट्स लोगों ने देखे और 2015 में लातूर में करीब 25 गांव में ये काम चालू हुआ है। उसमें रेना रिवर का काम किया, जाना रिवर का काम किया, 2013 में जो काम किया था घरनी का, उसका भी काम किया, तावरजा का काम किया और मुडगुड़ का। इस तरह से लातूर डिस्ट्रिक्ट में करीब 5 रिवर का पुनर्जीवन, रिज्यूनेशन का काम आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से किया है। आज लोगों को पीने के लिए, जानवर के लिए पानी का एक अच्छा सोर्स बन गया है। अगर इस तरीके से काम होते हैं तो महाराष्ट्र में किसी भी गांव में पानी की वजह से जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, किसानों के जो सुसाइड्स हो रहे हैं, ये नहीं होंगे। कि मेनली जो आत्महत्या का जो मेन रीज़न है वो है पानी। अगर खेती के लिए शाश्वत पानी मिल जाता है, हाँ, तो इनका इनकम सोर्स अच्छा हो जाता है। लोग जो एक क्रॉप लेते हैं वो भी उसको गारंटी नहीं है वो आएगा नहीं आएगा। अगर पानी मिलता है वो गांव में तो कम से कम 2-3 क्रॉप वो फार्मर लेगा और वो गारंटी है उसको कि उसका 100% उसे इनकम मिलेगा। तो इसी वजह से माइग्रेशन नहीं हो जाएगी, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि देखो, नेचर ने हमें काफ़ी दिया है। अगर टेक्निकली हम बात करें, अगर 100 mm भी बारिश गिरती है तो 100 mm बारिश में 1 एकड़ लैंड पे कम से कम 4 लाख लीटर पानी मिलता है हमें। अगर हम एक गांव का अगर महाराष्ट्र की एवरेज बारिश का अगर देखें तो कम से कम 500-600 mm बारिश एवरेज पूरे महाराष्ट्र में होती है। कई जगह पे 800-1200 mm भी हो जाती है। अगर हम एवरेज 500 भी mm बारिश पकड़ ले तो 1 एकड़ में 1 साल में कम से कम 20 लाख लीटर पानी मिलता है। अगर एक गांव की जमीन का अगर एवरेज निकाले तो महाराष्ट्र में किसी भी गांव में 3000 एकड़ लैंड एवरेज है एक गांव में। तो एक गांव में 3000 × 20 लाख
कम से कम 60 करोड़ लीटर्स वाटर एक गांव को मिलता है, और वो गांव की ज़रूरत होती है कम से कम 10-12 करोड़ की। अगर इसी कैलकुलेशन से हम काम करेंगे, जितने भी बारिश वो गांव में गिरती है उसका बूंद बूंद हमने वही लैंड में, वही ज़मीन में, वही गांव में अगर हम स्टोर करते हैं तो महाराष्ट्र दुष्काल मुक्त होने में टाइम लगेगा। आप देखेंगे नदी के बाजू में कहीं पेड़ नहीं है, पूरा सिल्ट है, पूरा पानी बह के जाता है। इसलिए रिवर बेसिन के आजू बाजू में कोई प्राणी नहीं है, पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है। अगर पूरी रिवर बेसिन में अगर हम प्लांटेशन करते हैं, करीब 50 किलोमीटर काम हुआ है, अगर 100 किलोमीटर हमने अगर प्लांटेशन का प्लानिंग जो बनाया है, प्लांटेशन हम कर रहे हैं, अगर ये प्लांट्स पूरे आ जाएंगे तो एक पूरी इकोलॉजी आ जाएगी। जिस काम के लिए सरकार अगर 1 करोड़ का बजट लगता है और गांव के लोग इकट्ठा के वो काम करेंगे तो 20 लाख में काम होता है। तो लोगों को समझ में आया कि ये बहुत काम सीधा है, सादा है, बहुत सरल है। जरूरत है लोगों को एक लाने की, और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो भी आपने कोर्सेस है, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स है, नवचेतना शिविर है, वाइट डीपी प्रोग्राम्स है, इसी कारण लोगों में अब एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। लोग सोच रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम सरकार का है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि सब लोग डिपेंड है। हमें लोगों को जागृत करना है, क्योंकि तुम में बहुत ताकत है। अगर तुम आए, तुम काम करे तो ये सब कुछ हो सकता है। यही लोगों को हमने दिखाया है, क्योंकि पानी किसको लगता है? गांव को लगता है। अगर आपकी समस्या का हल आप ही ढूंढ लेंगे तो इससे बेहतर सोल्यूशन और कोई नहीं हो सकता। यही कंसेप्ट लेके हम चल रहे। इस साल करीब महाराष्ट्र में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से 11 डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है, और संकल्प किया है सभी आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने, वीआईबी के लोगों ने, कि आगे चल के पूरे महाराष्ट्र के 30 डिस्ट्रिक्ट में ये काम हमें अगले साल में करना है।